हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम हरियाणा की जुलाई महीने की करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और इस लेक्चर के अंत तक आपको जुलाई माह का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हरियाणा की 6197 ग्राम पंचायतों की संपूर्ण जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो ये ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक और सार्थक प्रयास। पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा दिया हुआ है और जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी हुई है। हर घर नल से जल स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, हर घर नल से जल। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है और इसमें हर एक गांव के हर एक हाउस होल्ड को पानी प्रोवाइड किया जाएगा टैप के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है जहां अंतर जिला परिषद बनाई गई है? तो हरियाणा भारत का पहला स्टेट है जहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित की गई है। अंतर जिला परिषद बनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना क्या है? तो इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है विलेजेस का। और दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना उन गांव के लिए जहां की पॉपुलेशन 10,000 तक है और अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए महाग्राम विकास योजना प्रिपेयर की गई है। 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना स्टार्ट की है और स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना स्टार्ट की है 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव के लिए। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है? तो ये महेंद्रगढ़ में बन रहा है, नांगल चौधरी में। फ्राइट विलेज नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में बनेगा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के विकास हेतु केंद्र ने स्वीकृति दी है। ये आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। हरियाणा के किस जिले में फीफा अप्रूव्ड इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो ये अंबाला कैंट में बन रहा है। हरियाणा में अर्जुन द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड खिलाड़ियों की मासिक राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 20,000 कर दी गई है। हरियाणा के सबसे बड़े खेल पुरस्कार भीम अवार्ड जीत चुके खिलाड़ियों को प्रति माह हरियाणा सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी? तो ये 5,000 रुपये दी जाएगी और जो भीम पुरस्कार जीतते हैं उसकी राशि है 5 लाख रुपये। ये वन टाइम मिलती है। हरियाणा सरकार खरीफ प्याज की फसल उगाने पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान किसानों को करेगी? तो ये करेगी 8,000 रुपये पर एकड़ और ये मैक्सिमम 5 एकड़ तक की जाएगी। 5 एकड़ से ज़्यादा जिनकी ज़मीन है उनको 8,000 रुपये पर एकड़ नहीं मिलेगा। खरीफ की फसल में धान आता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास। हरियाणा सरकार जुलाई माह को किस रूप में मना रही है? तो हरियाणा सरकार जुलाई माह को डेंगू प्रिवेंशन मंथ के रूप में मना रही है। हरियाणा साहित्य अकादमी ने 14 नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी और हरियाणी भाषा में शुरू किए हैं, जिसके तहत कितनी धनराशि प्राइज मनी दी जाएगी? तो 31,000 रुपये दिए जाएंगे युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार 2021 के लिए। और जो हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रेसिडेंट है वो सीएम है हरियाणा का, मनोहर लाल। हरियाणा सरकार ने न्यू लिटरेचर अवार्ड किस लोक कवि के नाम पर रखा है? तो ये दयाचंद मैना के नाम पर ये अवार्ड रखा है, लोक कवि दयाचंद मैना सम्मान। इसमें की कैश प्राइज है 2 लाख रुपये। और दयाचंद मैना को जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था रोहतक में 1915 में और इनका फेमस प्ले है किस्सा ऑन सुभाष चंद्र बोस।
हरियाणा सरकार 7045 गांव में से कितने गांव में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है? तो ये 5309 गांव में बिजली सप्लाई कर रही है 24/7। हरियाणा में टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में से 80% एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? तो वेजिटेबल सब्जियां उगाई जाती है 80% एरिया में। हरियाणा के किस जिले में प्रथम जल पंचायत आयोजित की गई है? तो ये पानीपत के बिहोली गांव में हरियाणा की पहली जल पंचायत आयोजित की गई है। ये आप देख सकते हैं गांव बिहोली में। हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है? हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट और 33 सब डिवीज़न में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो इंडिया में डेवलप किया गया है और इसकी शुरुआत की थी पीएन भगवती ने, जो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। इसको पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं और ये एक कानूनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी 1987 में अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत। और ये आर्टिकल 39A के अंतर्गत आती है कॉन्स्टिट्यूशन में और एक गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। और जो पहली लोक अदालत हेल्ड की गई थी वो 1982 में गुजरात में की गई थी और छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है इंडिया का जहाँ पर ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्रीजेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 7 to? तो 21 डिसेबिलिटी की टाइप है जो सेंटर ने बढ़ाकर 7 से 21 कर दी हैं। ये वो टाइप हैं 7 से 21। शॉपिंग कम बैंक सेंटर हरियाणा के किस ज़िले में बनने जा रहा है? तो ये अम्बाला में बनने जा रहा है। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि हरियाणा में फरवरी 2022 में आयोजित हो रहे हैं कोविड की वजह से, उसका मैस्कोट क्या है? तो उसका मैस्कोट है धाकड़। ये आप देख सकते हैं 4th एडिशन होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। 18 साल से कम खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। हरियाणा सरकार ने स्पेशली एबल्ड पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चुना है? तो ये रोहतक के सिरतार इंस्टीट्यूट को चुना है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के किस जिले में इंस्टॉल किया गया है? तो ये गुरुग्राम में इंस्टॉल किया गया है, फर्स्ट ग्रेन एटीएम ऑफ इंडिया। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन के सहयोग से किया गया है। 5 मिनट में 70 किलो तक ये एटीएम एक बारी में अनाज डिस्पेंस ऑफ कर सकता है, दे सकता है। और इसमें राशन कार्ड या आधार कार्ड से भी अनाज निकल सकता है। ये फारूक नगर जो गुरुग्राम में है वहाँ इसकी शुरुआत हुई है। हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक और 200 फीट का लोटस फ्लावर स्कल्पचर बनाया जा रहा है? तो ये अम्बाला कैंट में बनाया जा रहा है और इसके आर्किटेक्ट है रेणु खन्ना। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में शिफ्ट किया गया है। हरियाणा के कितने ब्लॉक्स में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम स्टार्ट की गई है? तो हरियाणा के 137 ब्लॉक में ये स्कीम स्टार्ट की गई है। हरियाणा में टोटल 140 ब्लॉक हैं और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए गांव में इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। और ये हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुरुआत की है। हरियाणा की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड में जो अनाथ हुए बच्चों हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये बाल सेवा योजना स्टार्ट की गई है। अनाथ बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे और वार्षिक 12,000 रुपये उनका अकाउंट में डाले जाएंगे और 18 वर्ष की आयु तक उनके खाते में 1500 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे। और जो किशोरी हैं उनको कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जाएगी और उनके अकाउंट में 51,000 रुपये डाले जाएंगे जो विवाह के टाइम पर उनको अलॉट किए जाएंगे।
हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फ्री बस ट्रैवल सर्विस टू विच लैंग्वेज स्कॉलर्स। तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज के अवार्ड विनिंग स्कॉलर्स हैं उनको हरियाणा रोडवेज़ ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और एक हरिप्रभा मैगजीन है जो कि हरियाणा संस्कृत एकेडमी निकालती है। एकीकृत सैनिक सदन हरियाणा के कितने जिलों में बनाए जा रहे हैं? तो हरियाणा के 8 जिलों में बनाए जा रहे हैं। ये हैं महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, जींद, पानीपत, झज्जर। हरियाणा सरकार ने नई रेल लाइन को हरी झंडी दी है। ये हरियाणा में किन 2 जिलों को जोड़ेगी? तो ये करनाल से यमुनानगर के बीच में नई रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। ये आप देख सकते हैं, करनाल से यमुनानगर के बीच। हरियाणा का पहला नागरिक हवाई अड्डा हरियाणा के किस जिले में बन रहा है? तो हरियाणा का फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट विल बी बिल्ड इन हिसार में बनेगा और इसका नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये नए रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं अश्वनी वैष्णव। हरियाणा के कितनी वुमेन एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो हरियाणा की 16 वुमेन हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। जर्नलिस्ट अमरनाथ बागी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध है फरीदाबाद से और सीएम मनोहर लाल ने इनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ये बीमार चल रहे हैं इस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हरियाणा के वो है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाला कैंट में, वार हीरो मेमोरियल अम्बाला में, नया स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है सिवा पानीपत में, एक्साइज एंड टैक्सेशन बिल्डिंग बन रही है सोनीपत में, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहा है चरखी दादरी में और मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बन रहा है महेंद्रगढ़ में। और धोसी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि महेंद्रगढ़ में है। और IMT भी बन रहा है खुदाना में जो कि महेंद्रगढ़ में ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हरियाणा गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट 29 जुलाई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी डे। तो जो भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में बनाई गई है और इसने रिप्लेस किया है 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसको। हरियाणा सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन विद 100% मार्क्स इन CCTNS सिस्टम में। तो क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में हरियाणा की फर्स्ट पोजीशन आई है पूरे इंडिया में और गुजरात की आई सेकंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जुलाई करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दायवन एजुकेशन। और अगर आप हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर सीरीज़ देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है। और इंडिया की नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट वाइज का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दायवन एजुकेशन। थैंक यू।